इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online @policyleader.co.in। माँ बाप को पता ही नहीं रहता कि बच्चे कौन सी क्लास पढ़ रहे, लेकिन भाई भाई बहन आपस में मिल करके ऐसा पढ़ लेते थे और इतने होशियार हो जाते थे कि बड़े से बड़े काम निपटा देते थे। माँ बाप को पता ही नहीं चलता था। आज जरा सा कोई इतना सा गलत बात कहता है, कुछ बोल दिया तो आकर के दिन भर रोते हैं, माँ बाप परेशान होते हैं, दादा दादी परेशान होते, क्या हो गया बेटा, हमको आज पागल कह दिया। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात। पागल है तभी तो तुझे बुरा लग रहा है ना, समझ नहीं पा रहा है। पहले के बच्चे निपटा करके आ जाते थे, पता ही नहीं चलता था। 8-10 साल की बच्ची घर में, 10-12 साल की बच्ची घर में भोजन बना करके अपने पिता को भोजन देने चली जाती थी। माता पिता की छाती फूल करके चौड़ी हो जाती। अपनी संतान जैसे जैसे बड़ी होती थी माता पिता को गर्व होता था, लेकिन आज जैसे जैसे संतान बड़ी होती है बेचारों की क्या बताएं, कमर झुक जाती है, आंखों के नीचे काली मां छा जाती है, विकल्पों के बादल घने मंडराने लगते हैं, पता नहीं क्या करने वाले हैं। इसके दावेदार कौन हैं? क्या आप दावेदार नहीं हैं? पहले वो ही संतानें माँ पिता पैदा करते थे, लेकिन इतनी होनहार होती थी, कम पढ़े लिखे भी बहुत समझदार हुआ करते थे। लेकिन आज बहुत पढ़ लिख गए पर समझदारी नहीं है, विवेक नहीं है, नैतिकता नहीं है, व्यवहारिकता बिल्कुल शून्य हो गई, जानते ही नहीं है। धार्मिकता का तो नाम ही मत लीजिए, और आध्यात्मिकता, अरे वो तो कोसों दूर हो गई है। क्या हो गया? आज के मानव को दीमक लग गई है, मानवता तो उसके जीवन में रही ही नहीं है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहती हूँ। इसके पहले ये तय है कि पुराने लोग जो थे वो भावुक थे, भावुक रहा करते थे पहले के लोग, तभी वो संबंध को अच्छे से निभाते थे, संभालते थे। लेकिन धीरे धीरे लोग प्रैक्टिकल होने लगे। प्रैक्टिकल मतलब संबंधों में जैसे संबंध बनाया पर संबंधों का वह फायदा उठाने लग गए, संबंधों का फायदा उठाने लग गए। धीरे धीरे लोग प्रैक्टिकल नहीं, अब प्रोफेशनल हो गए। ऐसे प्रोफेशनल हो गए कि अगर फायदा है तो ही संबंध बनाते हैं, नहीं तो कोई संबंध नहीं बनाते। बिल्कुल सच्ची बात है। अगर फायदा है तो संबंध बनाओ, नहीं तो बोलना भी नहीं है, कुछ देना भी नहीं है। अगर अपन 1 देंगे और वहाँ से 10 गुना आता है तो दे दो, दे दो। क्या हो गया? ये प्रोफेशनल हो गया, बिजनेसमैन हो गया, व्यापारी हो गया हर जगह। पहले के लोग ऐसा नहीं करते थे, भावुक थे, उनका मन जज्बाती थे, उनके हृदय की भावनाओं को समझते थे। आजकल के लोग अपना व्यापार देखते हैं, सौदा देखते हैं, इसीलिए अपनी रिश्तों की कद्र नहीं कर पाते। मैंने पहले भी कहा था कि जो रिश्तों की कद्र समझते हैं उनसे कोई रिश्ता करना नहीं चाहता, और जो रिश्तों की कद्र समझते ही नहीं है, बहुमान देते ही नहीं है, उनसे बड़े बड़े लोग हैं, सभी लोग उनसे रिश्ता बनाना चाहते हैं। जो रिश्तों की कद्र नहीं समझते, ध्यान रखना, ये संस्कारों की कमी है। अगर संस्कार होते तो जीवन में ये परेशानी नहीं होती। एक सच्ची घटना मैं आपको बताने वाली हूँ। एक केस चला, मुकदमा चला, और मुकदमा बहुत पेचीदा था। 2 भाई की लड़ाई, एक 70 साल का और एक लगभग 75 साल का, दोनों की मुकदमा चला। केस का विषय ये था कि वृद्धा माँ जो लगभग 100 वर्ष की है उसको मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। दूसरे भाई ने मुकदमा दायर किया था कि मैं रखना चाहता हूँ।
माँ के पास में कोई धन दौलत नहीं थी, ध्यान रखना। नहीं तो आप ये भी दिमाग लगा सकते हो कि माँ के पास में अच्छा कई किलो सोना होगा, घर बार ज़मीन जायदाद होगी। कुछ नहीं था माँ के पास में, पर वो माँ थी। माँ से बड़ी और संपदा क्या हो सकती है। माँ की संपदा मत देखो, माँ को ही संपदा देखो। माँ ही संपदा है, माँ ही संपत्ति है। जिसने जन्म दिया, तुम्हें बड़ा किया, संस्कार दिए, तुम्हें ये दुनिया को जानना समझाया, सिखाया। तुम तो कुछ समझते ही नहीं थे उस वक्त। जिस माँ ने तुम्हें हर तरह से जीना सिखाया, संस्कार दिया, तो बड़ा मुकदमा पेचीदा था। और इस मुकदमे की चर्चा सारे शहर में बड़ी जोर शोर से चल रही थी। आखिर जज भी हैरान था, कैसा मुकदमा आया है। ये तो आज तक मुकदमे चले थे कि माँ को तू रखेगा, मैं नहीं रखूँगा, बहुत दिन हो गए रखते रखते, अब मैं नहीं रखने वाला। लेकिन यहाँ मुकदमा ये है, और सारी जांच पड़ताल कर दी गई कि माँ के पास में कुछ धन दौलत है ही नहीं। मात्र 35 किलो की जिसकी शरीर की वज़न है, शरीर का वज़न मात्र वेट उसका 35 किलो है। ऐसी माँ, पतली दुबली माँ, लगभग 100 वर्ष की माँ, उसके लिए बेटे दोनों लड़ झगड़ रहे हैं कि मैं रखूँगा, और बड़ा कहता है कि मैं रखूँगा। आखिर क्या बात थी। जज ने दोनों को समझाया। बड़े ने कहा, जज साहब आप इंसान हैं, आप कैसी बात करते हैं। मैं अपने स्वर्ग को अपने हाथों से छोड़ दूँ, ऐसा कैसे हो सकता। माँ मेरा स्वर्ग है, वो स्वर्ग है मेरा। माँ का उठते ही चेहरा देखता हूँ, माँ की दुआएं मिलती हैं, उसका जो प्रेम, वो जो प्रेम बरसाती है, वो शब्द नहीं होते उसके लिए। कोई दुनिया का ऐसा शख्स मुझे आशीष नहीं दे सकता जो मुझे माँ देती है। दिन भर काम करने के बाद में बेटा पूछता है कि क्या लाए। अगर बेटा होता है तो पूछता है कि पिताजी क्या लाए। पत्नी है तो पूछती है कि क्या बचाया, क्या बचाया। पापा हैं तो पूछते हैं कि क्या कमाया। लेकिन माँ होती है तो वह पूछती है, बेटा कुछ खाया, कुछ खाया बेटा। ये माँ है, ये माँ का प्यार है। माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। मैं अपने स्वर्ग को अपने हाथों से नहीं छोड़ सकता। जज साहब ऐसी बात मत करिए। लेकिन तुम्हारे भाई का कहना ये है कि तुम वृद्ध हो चले हो, तुम्हारा शरीर भी असमर्थ है, कमज़ोर हो गए हो, तो तुम स्वयं अपने शरीर को संभाल नहीं पा रहे, अपनी बूढ़ी माँ को कैसे संभालोगे। वो रोने लगा, फफक फफक करके रोने लगा कि जज साहब अगर मेरी सेवा में कोई कमी हो तो मेरी माँ को बुला करके पूछ लीजिएगा। मेरी सेवा में कुछ कमी हो गई हो, पूछ लीजिए। माँ को बुलाया गया। अगर मेरी सेवा में कमी हो तो मेरे छोटे भाई को दे दो। माँ को बुलाया। वह 35 किलो के शरीर का जिसका वज़न है, व्हील चेयर पर के बिठा करके उसको लाया गया। और जब उससे पूछा तुम किसके पास में रहना चाहती हो, माँ को ऐसा पूछा तो माँ की आंखों में भी प्रेम के आंसू आ गए। जज साहब आप कैसी बात करते हो, मेरे तो दोनों बेटे समान हैं, बहुत अच्छे बेटे, बहुत संस्कारी बेटे हैं मेरे। मैं अपने बड़े बेटे को भी दुखी नहीं करना चाहती। कोई कमी है उसकी परवरिश में? नहीं नहीं, उसकी सेवा में कोई कमी नहीं है। वो अपने लिए कमी करता है लेकिन मेरे लिए कभी कमी नहीं करता। तो उसको छोड़ करके भी मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन छोटे बेटे का भी दिल बहुत है, वो भी मुझे उतना ही चाहता है जितना बड़ा बेटा चाहता है। तो मैं कुछ नहीं निर्णय कर सकती। जज साहब आप ही बता दीजिए, आप जो कहेंगे वो मैं करूँगी। अब क्या करें। जज भी पेशोपेश में पड़ गए। पहली बार ऐसा मुकदमा आया था उनके पास में। तब उन्होंने कहा कैसे निर्णय दूं, लेकिन बहुत ही भारी दिल से वह इसका मुकदमे का निर्णय करते हैं कि तुम्हारी उम्र लगभग 75 से भी आगे की हो गई है, तुम्हारा शरीर अस्वस्थ होने लगा है, इसीलिए तुम्हारी माँ को छोटे भाई के पास में अब रखा जाता। और फिर तुमने इतने दिन सेवा भी की है, वो भी अपने स्वर्ग को थोड़े से दिन अनुभव करना चाहता है, इसलिए तुम खुशी खुशी माँ को अपने छोटे भाई के यहाँ रहने दो। जैसे ये निर्णय हुआ, बड़ा भाई इस कदर रोया, इस कदर रोया कि जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। उसका
दर्द, उसके आंसू देख करके जज कहते हैं कि मेरा भी हृदय पिघल गया और वो भी रोने लगे, फफक फफक करके रोने लगे। जितने भी और लोग सुन रहे थे वो सारे के सारे लोग रोने लगे। ओहो, कैसा प्रेम होता है एक बेटे का माँ के प्रति, ऐसा प्रेम होता है। यहाँ तो वसीयत के लिए लड़ते झगड़ते हैं, मुझे सेवा न करना पड़े इसके लिए लड़ते झगड़ते। तो शरीर देख लो, तुम्हारे कोई शक्ति नहीं है, शक्तिहीन हो गए। जो अपने माँ पिता की सेवा करता है उसके शरीर में बल तो वैसे ही मिल जाता है। जितने प्यार से, जितने भावों से करता है वो सातिशय पुण्य कमाता है। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े परम उपकारी हैं हमारे वो माता पिता, जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने गुरु तक भेजा, प्रभु तक भेजा। ऐसे परम उपकारी माँ पिता को कभी मत रुलाना। अगर तुम्हारे अंदर थोड़े से भी संस्कार हो, माँ पिता को अलग कर दिया हो, तो आज ही जाना क्षमा याचना कर लेना, वो तुम्हें क्षमा कर देगी। क्योंकि माँ ऐसी है जो आसमां से भी बड़ी है, उसका दिल आसमां से भी बड़ा है। वो तुम एक बार क्षमा मांगोगे वो तुम्हारी क्षमा स्वीकार कर लेगी और जिंदगी भर तक की बड़ी बड़ी गलतियां माफ कर देगी। इसलिए कभी भी माता पिता को मत सताना। अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि जितना भी आज तुम अपने बच्चों को धन दौलत तो दे रहे हो, देखो अमेरिका, जापान, चाइना, वहाँ के लोग, उनके पास में धन दौलत की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपने बच्चों के हाथ में खूब धन दौलत दे दी है, इतने ही आतंकवादी हो गए, उपद्रवी हो गए, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। उन्हें परिवार से कोई मतलब नहीं है, खान पान उनका अनैतिक हो गया है, दुर्जनता की कोटि में आते हैं। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ अपने बच्चों को संस्कार दें, गुरुजन के सानिध्य में लाएं। जब यहाँ पर शुतस्कंध विधान होगा, ज्ञान वृद्धि का, विवेक निर्णय शक्ति को तीव्र करने का, द्वादशांग जिनवाणी का, हमारे भगवान ने क्या कहा है, जिन शासन में क्या कहा है, और उस विधान में यहाँ पर सबसे पहले आगे कुंवारे बालक और बालिकाओं को बिठाया जाएगा। जो हम धर्म स्थान पर आकर के समझते हैं, यहाँ कषाएं मंद होती हैं, कुछ समझने की भावना होती है, कुछ कर गुजरने की भावना होती है, और इतने सारे लोगों, हजारों लोगों के बीच में सबकी पवित्र तरंगे हमें भी प्रोत्साहित करती हैं, उत्साह प्रदान करती हैं। देखो घर में बच्चे को अगर आप गिफ्ट दे दो अकेले में, वो पसंद नहीं करेगा, वो कहता है नहीं हमें नहीं चाहिए। जैसे कि बड़े भाई को सारे लोगों के बीच में सभा में गिफ्ट मिली थी, हमें भी वैसे ही गिफ्ट चाहिए, भले एक पेंसिल दो, लेकिन लोगों के बीच में लेने का मज़ा ही कुछ और होता है। क्योंकि इतने सारे लोगों की पवित्र तरंगे यहाँ जो मिलती हैं तो सबका प्रभाव पड़ता है। इसलिए सामूहिक में जो पुण्य करते हैं उनका सामूहिक रूप से पुण्य उदय में भी आता है, पर जो सामूहिक रूप में पाप करते रहते हैं उनका सामूहिक रूप से पाप का भी उदय आता है। जिस तरह से जैसे एक ने गलत किया, हजारों ने उसकी अनुमोदना की, अच्छा कर रहा, और मार और मार। जैसे कि आप लोग टीवी पर देखते रहते हैं, कोई भी चैनल में कुछ भी देख रहे हैं और हजारों लाखों लोग घर घर में बैठे बैठे देखते हैं, और आप लोग बिना काम के बोलते रहते हैं हाँ विलियन है, जैसे मान लो खलनायक है, लेकिन आपको क्या मज़ा आ रहा है, पर फिर भी आप कहते हैं और मार और पीट, बेटा अच्छे से इसकी धुलाई कर दे। आपको कुछ मिल रहा है क्या? बोलो नहीं। मारने वाले को तो मिल रहा है और जिसकी पिटाई हो रही है उसको भी मिल रहा है, क्योंकि सब झूठ झूठ है, कोई सच में पिटाई नहीं। ऐसे रोज मारते तो कब के मर गए होते। उनको तो पैसा मिलता मार खाने का भी, और असल में मार खाते नहीं, वो सिर्फ एक्टिंग है, आपको दिखाई देती है। उनको पैसा मिल रहा है, मारने वाले को भी पैसा मिल रहा है। पूछ रही हूँ आपको क्या मिल रहा है? बोलो। कर्मों का बंधन, सामूहिक पाप का बंध कर रहे। लाखों लोग उस वक्त ये भाव कर रहे हैं और है अच्छे से मारो और अच्छे से पीटो, और अगर छोड़ दे मान लो तो कहेंगे है छोड़ दिया, देखो आप फिर परेशान करेगा, छोड़ दिया ना, अच्छा नहीं किया ये। बैठे बैठे पाप बंद कर रहे हैं, ऐसे सामूहिक पाप का बंद होता है। इसीलिए वो दृश्य देखो जिससे तुम्हारा अनर्थ दंड न हो, व्यर्थ के ऐसे पाप न बंधे, ऐसा कोई काम मत करो जिससे कि तुम्हें ऐसे पाप का फल भोगना पड़े। देखो कोरोना, सामूहिक रूप से कितने जीवों को एक साथ में रोगों ने घेरा,
अच्छे संस्कार का आरोपण करो, जिससे वह संस्कार तुम्हें सिद्धों के दरबार तक ले जाएं, संसार में न भटकाएं। ऐसे कार्य करो और अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दो। अंत में बस इतना ही कहना है कि पत्थर तब तक सलामत है जब तक वह पर्वत से जुड़ा है। पत्थर तब तक सलामत है जब तक वह पर्वत से जुड़ा है। पत्ता तब तक सलामत है जब तक वह पेड़ से जुड़ा है, और इंसान तब तक सलामत है जब तक वह परिवार और संस्कार से जुड़ा है। संस्कार खत्म, परिवार से दूर हुआ, संस्कार विहीन होकर के उसका जीवन बहुत ही दुख से पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है, अपने बच्चों को अपने परिवार में बांधे रखो। जितना हो सके उतना पैतृक व्यवसाय कराने की कोशिश करो, अपने आसपास में ही रखो, ताकि आप उसके ऊपर संस्कार का आरोपण कर सको। आप सबसे गुजारिश है, अपने अपने बच्चों को यहाँ से ही, अगर बाहर हैं तो संस्कार दें, जल्दी से उन्हें बुलाएं और उन्हें अपने परिवार में संस्कारित करते हुए आगे बढ़ाएं। समय समय पर धार्मिक आयोजनों से जोड़ें। कहते हैं माता जी आना ही नहीं चाहते बच्चे, बहुत परेशान हो गए, चिड़चिड़े हो गए, जिद्दी हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो संस्कार हैं। इसीलिए खुद बदलो, परिवार बदलेगा, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। इकाई से शुरुआत करो, हम बदलेंगे सबसे पहले और फिर परिवार को अवश्य बदलेंगे। यही तुम्हारी ज़िंदगी की सार्थकता है। फिर कहना चाहती हूँ कि अगर टूट कर रहोगे तो कुत्ते भी सताएंगे, और जुड़ कर रहोगे तो शेर भी घबराएंगे। जुड़ करके रहिएगा, टूट करके नहीं। समाज को भी एक मुट्ठी में जुड़ करके रहिएगा। एक पूरा ग्वालियर समाज एक है, सारा जैनत्व है, सब जैन समाज है। कोई वाल नहीं, कोई अलग अलग वाल नहीं, खंडेल वाल नहीं, परवार नहीं, पोरवाल नहीं, पद्मावती पोरवाल नहीं, सबके सब वाल को गिरा करके एकजुट, बस हम सब जिन शासन के अनुयायी हैं, जिन धर्म के अनुयायी हैं, जिन धर्म हमारा है। ये चातुर्मास किसी के घर का नहीं है, ध्यान रखना। संत किसी के घर के नहीं होते हैं, नदियाँ किसी एक की नहीं होती हैं, सूरज किसी एक का नहीं होता, चंद्रमा किसी एक का नहीं होता, वो तो सारी प्रकृति का होता है। जो उनके चरणों में आए कल्याण करे उसी का है। कोई माई का लाल उनके पास आने के लिए उन्हें रोक नहीं सकता। इतनी औकात किसी में नहीं है। जैसे सूरज के प्रकाश को पाने में किसी की रोकने की ताकत नहीं है, बशर्ते ये है कि आप अपने घर के दरवाजे खोलो और बाहर में आओ, प्रकाश तुम्हें मिलेगा, अवश्य मिलेगा। हमारा जैन धर्म सारे जन जन का धर्म है, किसी एक जाति का नहीं है। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online at policyleader.co.in।